अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 5 बेटा आज हम करेंगे। यूनिट नंबर 5 का नेम है फैक्टराइजेशन। बेटा इस यूनिट में टोटल 4 एक्सरसाइज हैं जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उनकी टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। जी एक्सरसाइज 5.1 इसको हमने फैक्टराइज करना है और ये फैक्टराइज सिंपल लेवल की है। 5.2 एक्सरसाइज इसमें हमने बेटा फैक्टराइज करना है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन जो है ये एडवांस लेवल की है। 5.3 एक्सरसाइज इसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करना है और इसके साथ साथ फैक्टर थ्योरम की स्टडी करेंगे। यानी कि 5.3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। 5.4 एक्सरसाइज इसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। इट मीन जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगी उनको हमने फैक्टराइज करना है। ये बेटा इस यूनिट की आउटकम्स हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। अब चलते हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ। लर्निंग आउटकम्स इस यूनिट नंबर 5 को सीखने के लिए बेटा आपको 7 टाइप्स लर्न करनी पड़ेंगी। ये 7 टाइप्स जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। जो स्टूडेंट्स इन 7 टाइप्स को अच्छी तरह से फिंगर टिप्स पे याद कर लेता है तो मैं कहता हूँ यूनिट नंबर 5 डेट्स वेरी इजी, बहुत आसान यूनिट है उसके लिए। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले बेटा ज़ीरो टाइप की फर्दर 5 कैटेगरीज हैं। ज़ीरो टाइप जो है बेटा ये सिर्फ यूज़ होगी 5.1 एक्सरसाइज में। 5.1 के ऑल क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो हम ज़ीरो टाइप से सॉल्व करेंगे। ज़ीरो टाइप की जो 5 काइंड्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी सबसे पहले बेटा फर्स्ट काइंड जो है KA + KB + KC, ये आपके सामने ज़ीरो टाइप्स की फ़र्स्ट काइंड है। इसमें आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। जी बेटा जी लिख देखें, आपके पास इसमें 3 टर्म्स हैं और आपने देखना है कि 3 टर्म्स में से क्या नंबर कॉमन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें K कॉमन है, A के साथ K मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम लाइक दिस बेटा B के साथ K मल्टीप्लाई हो रहा है और C के साथ भी K मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से जो K है वो इन 3 नंबर्स में कॉमन है। तो आपने फिर क्या करना है, आपने K कॉमन ले लेना है। जब आप K कॉमन लेंगे तो राउंड ब्रैकेट में आपके पास क्या रह जाएगा, A + B + C। तो फर्स्ट काइंड इसका यूज़ बेटा 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो फर्स्ट काइंड से किए जाएंगे। तो इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन है। आपने वो नंबर कॉमन लेना है और कॉमन लेने से आपकी ये फर्स्ट काइंड्स के ऑल क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जी बेटा आप सेकंड काइंड की तरफ चलते हैं। सेकंड काइंड में आप देखें कि आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स आपको दिख रही हैं। इन 4 टर्म्स में क्या आपको कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? नो बेटा। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनके पेयर बना दिए जाएं। वो पेयर देखें, फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं उसमें आपके पास A कॉमन है। इसी तरह से आप नेक्स्ट 2 टर्म्स देखें उसमें आपके पास B कॉमन है। तो इट मीन अगर ऑल टर्म्स में कोई नंबर कॉमन ना हो तो आपने क्या करना है, पेयरिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में आप देखें कि आपको A कॉमन नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैं A कॉमन लेता हूँ बेटा तो राउंड ब्रैकेट में मेरे पास फिर क्या रह जाएगा, C + T। इसी तरह से आप नेक्स्ट 2 टर्म की तरफ चलें। यहाँ पे आपके पास B कॉमन है। जो B कॉमन जब मैं लूँगा तो मेरे पास राउंड ब्रैकेट में फिर क्या रह जाएगा, C + D। तो फर्दर आप देखें C + D और ये C + D ये जो है राउंड ब्रैकेट अगेन कॉमन है। तो इसको मैं अगेन कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ब्रैकेट में फिर क्या रह जाता है बेटा, A + B। तो A + B जैसे कि ये देख सकते हैं आपके सामने मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ है। ये बेटा थी सेकंड काइंड्स। ये सेकंड काइंड का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2
ऑफ 5.1 एक्सरसाइज में। जी बेटा अब थर्ड कांड की तरफ चलते हैं। थर्ड कांड जो है ये फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये इसका यूज़ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में इसका यूज़ होगा। तो देखते हैं बेटा हमने फार्मूला को किस तरह से क्लोज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं। जैसा कि आपको इसमें स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट और लास्ट दिखाई दे रही है। आपने बेटा जो स्क्वायर है यहाँ पर देखें, ए का स्क्वायर और इधर क्या है बी का स्क्वायर। बेटा ये जो स्क्वायर है ये आपने राउंड ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। तो देखें यहाँ भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था और ये मैंने क्या किया राउंड ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। उसके बाद आप देखें कि ये स्क्वायर किसका है, ए का है। तो ये ए जो है देखें स्टार्ट में राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसी तरह से फिर आपने देखना है कि नेक्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है यहाँ पे देख सकते हैं बी है। तो ये स्क्वायर जो है ये बी का है, ये आपने सेकंड नंबर में लिख देना है। तो ये जो स्क्वायर है दोनों का वो ब्रैकेट के बाहर आएगा और जो उनका बेस है, जैसे कि पहले का बेस क्या है ए है, वो ए स्टार्ट में आएगा। दूसरा जो बेस है वो बी है, वो आप सेकंड नंबर पे लिख देंगे। ये फार्मूला आपका क्लोज तो हो गया, लेकिन आपने देखना है ये साइन किस तरह से आएगा। तो आपने वो क्या देखना है कि 2 के साथ साइन कौन सा यूज़ हो रहा है। जो 2 के साथ साइन यूज़ हो बेटा वही आपने इधर बिटवीन साइन लिखना है। अगर तो इधर प्लस हो तो प्लस आएगा, अगर इधर माइनस हो 2 के साथ तो आप 2 के साथ माइनस लिखेंगे। इस तरह से ये फार्मूला जो है ये इसमें हम क्लोज कर देते हैं। जी बेटा अब नेक्स्ट, जी अब इसको देखिएगा, फोर्थ टाइप को देखिएगा। फोर्थ टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये आप इस टाइप का यूज़ आप यूनिट नंबर 4 में भी कर चुके हैं। तो इसको अगेन देखिएगा। इसमें आप बेटा देख सकते हैं कि आपके पास 2 टर्म्स हैं लेकिन उनकी पावर क्या है आपको इवन दिखाई दे रही है। बेटा यही आपने 2 कंडीशन देखनी है कि जो 2 नंबर हैं उनकी पावर इवन होनी चाहिए। वो इवन या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। जो भी इवन पावर हो ये आपने देखना है कि जो 2 नंबर हैं उनकी पावर इवन होना ज़रूरी है और बिटवीन साइन क्या होगा नेगेटिव। तो फिर ये आप उसके फैक्टर जो हैं कर सकते हैं। जी बेटा देखिएगा आपके पास इन दोनों की जो पावर है वो इवन है, ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप। और दूसरी चीज़ कंडीशन देखें बिटवीन साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये आप देखें ए का स्क्वायर है, इट मीन ए की पावर 2 है। तो आपने क्या किया ए को 2 टाइम लिख दिया। ए इधर स्टार्ट में भी लिखा और इसी तरह से ए इस ब्रैकेट के स्टार्ट में भी लिख दिया। तो ए को 2 टाइम लिखा गया। इसी तरह से बी के देखें, बी का यहाँ क्या स्क्वायर है, तो बी को भी आप क्या लिखेंगे 2 टाइम लिखेंगे। ये देखें बी इधर भी लिखा हुआ है सेकंड प्लेस पे, और इधर देखें बी इधर भी लिखा हुआ है सेकंड प्लेस पे। तो आपने जितनी पावर है वो उसका हाफ करके आप क्या करेंगे इधर उनको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए की पावर देखें यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या किया हुआ है ए की पावर 1 और ए की पावर 1 इधर मौजूद है। इसी तरह बी का यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैंने भी क्या किया बेटा, तो यहाँ पे बी की पावर 1 और बी की पावर 1 कर दी। तो आपने क्या करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको आपने 2 टाइम राउंड ब्रैकेट के स्टार्ट में लिख देना है। इसी तरह से जो सेकंड नंबर पे नंबर होगा वो ब्रैकेट के आपने उसको सेकंड प्लेस पे लिख देना है। और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है कि जो पावर होगी उसका हाफ करके आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जी बेटा लास्ट में आपने फिर ये साइन किस तरह से लगाने हैं। साइन ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है और सेकंड ब्रैकेट है इसमें साइन डिफरेंट यूज़ करेंगे आप, नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। अगर कोई स्टूडेंट पहले पॉजिटिव लगा देता है बाद में नेगेटिव लगा देता है तो वो भी ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर जो हैं उनकी पावर इवन होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, और उनके बिटवीन साइन क्या होना चाहिए नेगेटिव, जैसे कि आप ये नेगेटिव साइन देख रहे हैं। जो 2 नंबर हैं उनकी पावर इवन है और उनके बिटवीन साइन क्या है नेगेटिव। अब जो फर्स्ट नंबर है उसको बेटा 2 टाइम लिखेंगे। ये देखें मैंने इधर भी लिखा हुआ है और इसी तरह से ये मैंने इधर भी लिखा हुआ है, ये 2 टाइम लिख दिया मैंने।
अब आपने फिर क्या करना है, जो इसकी पावर है ए की उसका हाफ करें, तो हाफ करेंगे वो 2 रह जाएगी, वो आपने फिर इधर ए के ऊपर 2 इधर भी और इधर भी लिख देना है, यानी कि पावर को आपने हाफ करके लिखेंगे। अब देखें बी की तरफ, यहाँ पे बी जो नंबर है इसको क्या करेंगे 2 टाइम करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम करके लिख दिया बी को, और इसी तरह से ये बी मैंने इधर भी लिख दिया, 2 मरतबा मैंने बी को लिख दिया है। अब बी की पावर देखें कितनी है, बी की पावर यहाँ पे 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे उसकी पावर का हाफ करेंगे, जब उसकी पावर का हाफ करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा बी की पावर, यहाँ भी बी की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर में लिखी जाएगी। तो उसके बाद बेटा साइन जो है मैंने आपको बोला था डिफरेंट साइन यूज़ करना है। यहाँ पर साइन देख सकते हैं नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये डिफरेंट साइन है। अगर यहाँ पॉजिटिव किया जाए तो फिर इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये डिफरेंट साइन का होना ज़रूरी है। तो ये जो टाइप है ये आपने बेटा कहाँ पे यूज़ करनी है, 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं उसमें ये आप टाइप यूज़ करेंगे। तो आगे फिर देखिएगा बेटा यहाँ पे ये जो फर्स्ट राउंड ब्रैकेट है इस पे अगेन ये फार्मूला फिर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि मैंने ऊपर ही यहाँ पे आप देखें इसको फैक्टराइज करके रखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये देखें फिर मैंने इसकी जगह जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी जगह फिर मैंने ये क्या लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है, वाई क्योंकि बिटवीन साइन क्या आ गया पॉजिटिव। जब बिटवीन साइन पॉजिटिव आ जाए तो मैं फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकता, इसको जब फैक्टराइज करना पड़ेगा ये फिर 5.2 वाले मेथड एडवांस मेथड से इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, जबकि हम एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं सिंपल फैक्टराइजेशन। तो इसलिए इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस 4 कैटेगरी में जो है वो हम क्या करेंगे कि पावर का इवन होना ज़रूरी है और बिटवीन साइन नेगेटिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इवन तो हैं लेकिन बिटवीन साइन नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। जी बेटा उसके बाद जी बेटा इस टाइप को सोल्व करते हैं। तो देखें आप फर्स्ट 3 नंबर्स को देखें, फर्स्ट 3 नंबर्स जो हैं इसमें टाइप हमारी ये फर्स्ट 3 नंबर जो हैं इसमें हमारी थर्ड काइंड यूज़ हो रही है। आप देख सकते हैं जो थर्ड काइंड यूज़ हो रही है उसको मैंने आपको थर्ड काइंड में क्लोज़ करना सिखा दिया, तो ये आपके सामने मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है और यहाँ माइनस सी स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब और करें बेटा 2 नंबर हैं, एक है a प्लस माइनस बी और दूसरा नंबर है c, इन दोनों की पावर क्या है इवन और बिटवीन साइन नेगेटिव। तो अगेन फिर ये जो आपके सामने काइंड है इसका यूज़ किया जाएगा। तो देखें तो फिर हम क्या करेंगे इसको बेटा यहाँ पर 2 टाइम लिखेंगे, ये देखें मैंने a प्लस माइनस बी इसको 2 टाइम लिख दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं c है तो इसको भी 2 टाइम लिखेंगे, ये देखें मैंने c को 2 टाइम लिख दिया। और ये मैंने आपको बोला था कि दोनों का साइन फिर क्या लगाना है डिफरेंट, देखें यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, दोनों का साइन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारी जो है काइंड 5th है, इसको भी हमने सोल्व कर दिया। जी बेटा अब चलते हैं एक नोट की तरफ, इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपके सामने जितना भी मैंने आपको टीच किया है इसकी एक समरी आपके सामने में रखता हूँ। तो गौर करें बेटा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें हम कौन सी टाइप यूज़ कर रहे हैं, 0 टाइप की फर्स्ट काइंड यूज़ कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम 0 टाइप की सेकंड काइंड यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम फिर क्या यूज़ कर रहे हैं 0 टाइप की थर्ड काइंड यूज़ करेंगे। और जो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उस पर भी हम बेटा क्या यूज़ करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि ये 0 टाइप है उसकी यहाँ पे 4 काइंड इसका यूज़ किया जाएगा। तो लास्ट में आपके पास जो 5th टाइप है जैसे कि उसका यूज़ हम क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे। इस तरह से ये एक सिमेट्री की भी आपके पास बनती है कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो फर्स्ट काइंड है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो सेकंड काइंड है, क्वेश्चन नंबर 3 है तो थर्ड काइंड है, क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 काइंड यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है तो हम 5th काइंड का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास 0
टाइप्स जो है इसकी 5 जो काइंड्स है इसको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें। अगर तो आइए फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं तो बेटा 5.1 डेट्स वेरी इजी बहुत। तो आप देखें ये एक्सरसाइज आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।